अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? और खैरियत है, आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी मॉर्निंग है, सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं ब्रेड ख़रीदने और कुछ मुझे लंच के लिए चीज़ें ख़रीदनी, क्योंकि आज संडे है तो सुपरमार्केट 12 बजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए लोकल शॉप पर वो चीज़ें नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जाकर ले आती हूँ सुबह ही सुबह। और सही जो है ना, मौसम ठंडा ठंडा हुआ है। यहाँ तो सर्दियाँ सही वाली शुरू हो गई हैं। सर्दियों में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वरना फ़ौरन नमूनिया हो जाता है यहाँ पर, इतनी ख़राब सर्दी होती है। तो अभी 12 बजे तक सुपरमार्केट्स नॉर्मली ओपन है यहाँ पर। तो कोई 1 बजे तक होती है संडे वाले दिन, जस्ट संडे वाले दिन। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता कि संडे वाले दिन ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं। शायद इनकी कोई अपनी मजहबी क्लास होगी। नॉर्मली संडे वाले दिन स्कूल्स बंद होते हैं, सब कुछ बंद होते हैं, लेकिन एज़ दे आर जूइश तो हो सकता है इनकी कोई अपनी मजहबी क्लासेस होंगी। बहरहाल अभी जो है मुझे कुछ चीज़ें भी फेंकनी थी, एक घर से मैं लेकर आई हूँ। इसमें कुछ शॉपर में जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इस तरह की, लाइक कांच वगैरह थोड़ा सा जो बाहर फेंकने का होता है, और कुछ पेपर्स वगैरह हैं जो मैंने बाहर ही फेंकने। तो मिलते हैं आपसे सुपरमार्केट के अंदर। तो यहाँ मैंने ये ब्रेड ले लिया, ये वाला बड़ा वाला था, और यहाँ पर जो है छोटा वाला था, जो मैंने ये वाला लिया है। बन और ब्रेड इसमें है। और मुझे आज बड़ा पाव बनाना है, उसके लिए मैंने ये वाले बन्स लिए, लेकिन मैंने छोटे वाले लिए क्योंकि वो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये 12 है और ये मेरे साथ जो है ये 6 हैं। तो आई थिंक 6। यहाँ पर कुछ सॉसेस वगैरह हैं जो मैंने लेने थे, लेकिन मैं कल ग्रोसरी करने गई थी, वहाँ मैंने बहुत कुछ ले लिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे बस घर ही चले जाना चाहिए और ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ सारे सॉसेस हैं, सोया सॉसेस वगैरह, और ये वो नूडल्स वगैरह। इनमें भी देखना पड़ता है कौन से हलाल है और कौन से नहीं। तो खैर मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी अपने लिए सब कुछ। तो चले जी, चलते हैं। ये क्या ब्लैक ऑलिव्स हैं क्या है? तो अब मैं बाहर निकल आई हूँ सुपरमार्केट से, और मैंने कुछ चीज़ें भी ले ली। एक आइसक्रीम भी मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो भी ले ली। कि कभी कभी दिल चाहता है, बच्चों को तो नहीं दे सकती क्योंकि सर्दियों में मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ठंडी चीज़ें उन पर। इवन अगर वो बहुत ज़िद भी करते हैं कोला वगैरह के लिए, या फिर अच्छा, आज मेरे बारे में किसी ने कहा कि कोका कोला भी इसराइल का ब्रांड है। और अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना लोकल ब्रांड्स होते हैं जो बेल्जियम के अपने बनाए हुए होते हैं। अब उसमें उनके चिप्स भी होते हैं, उनके कोले भी होते हैं, और उनकी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो एक ब्रांड की होती है और एक लाजमी उस सुपरमार्केट की बनाई हुई लोकल होती है जो बेल्जियम की अपनी होती है। तो मुझे जब भी इसराइल के प्रोडक्ट नज़र आता है मैं उसको अवॉइड करके लोकल ब्रांड लेना पसंद। तो मैं ख़ुद भी जो है यही प्रेफर करती हूँ, और लोगों को भी यही कहूँगी कि जब कुछ पता नहीं हो, वो अलग बात है कि अगर मुझे कभी पता ना हो और मैं ख़रीद लूँ तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर मुझे पता हो तो ऑफ़ कोर्स वो चीज़ मैं क्यों ख़रीदूँगी। और शायद कोई भी मोमिन मुसलमान ये चीज़ें नहीं ख़रीदेगा। और खैर इंसान रात भर नहीं सो पाता है ये बातें और ये चीज़ें देखकर, जो भी सब हो रहा है फ़लस्तीन में। सीरियसली नींद नहीं आती है रात में बिल्कुल भी, और रात में तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। तो फिर मुझे ऐसा ने कहा कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो। स्ट्रेस कैसे नहीं लेगा इंसान, क्योंकि ठीक है अगर हम मोबाइल देखना भी बंद कर देते हैं, लेकिन हमें पता तो चलता है ना कि क्या सब हो रहा है। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत मेहरबान है, उसी पे भरोसा है। लेकिन अब पता नहीं क्यों बस मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। लाइक बहुत हिम्मत से मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। जब से मैंने ये फ़लस्तीन में देखा है कि कोई उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है, तो मीन्स कि कभी आपके साथ कुछ भी होगा तो याद रखें आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात होगी बस, और कोई नहीं। चलो मेरा घर तो आ गया है, अब नाश्ता जाके बनाऊँगी
चाय मैंने पहले ही रखी हुई थी क्योंकि मेरी चाय बनने में टाइम लगता है, तो वो मैंने पहले ही रख दी थी। तो जी यहाँ मज़े के वड़ा पाव बन रहे हैं। मैंने जो है वो इस तरह से बनाए हैं क्योंकि ये बंस इस तरह के हैं, तो मैंने सोचा इसको शेप गोल देने के बजाय थोड़ा सा राउंड टाइप दे दूँ, लेकिन ये बड़े ही टेस्टी बनेंगे। मैं इंशाल्लाह कभी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये चटनी भी मैंने घर में बनाई हुई है, ये बड़ी ही कोई मज़ेदार सी चटनी है। और ये मैंने इमली की यूज़ करूँगी, ये जो है वो बाहर की है। तो अभी फ़िलहाल इस पर फोकस है मेरा फुल टाइम कि बस मज़े के बने। अभी बन जो है ना बस हो गए हैं, इतने क्रिस्पी थोड़े से करने थे मैंने। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये बंद हो गया और ये यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी है। मैं टर्न बंद करती हूँ। तो एक हाथ में फ़ोन है मेरे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स ओके। ये भी ब्राउन हो गए हैं मज़े के। ओहो इतने बड़े से, ये तो एक खाकर ही पेट भर जाता है इंसान का। तो अब जो है मैंने सोचा कि जाकर अपनी लॉन्ड्री कराऊं। खाना खा लिया और मगरिब पढ़ ली, और अभी यहाँ पर बज रहे हैं 6:30 या 7। जी हाँ, और यहाँ रात हो चुकी है क्योंकि अब यहाँ जल्दी रात हो जाएगी, लाइक 5:30 बजे मगरिब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सर्दियों में जो है ना, मतलब ये इनका रियल टाइम हो जाता है, और गर्मियों में डे लाइट सेविंग के लिए ये लोग 1 घंटा आगे कर देते हैं ताकि डे लाइट सेविंग हो, और फिर इसके बाद सर्दियों में वही पुराना टाइम हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा कल ऐसे ने वैसे ही काम करना है, मंडे है और आज संडे था, तो सारे घर के काम किए थे मैंने, डीप क्लीन किया था पूरा। तो मैंने सोचा कि आज हम लॉन्ड्री भी करके जान छुड़ा दें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर इंसान मंडे वाले दिन इतना बिज़ी नहीं रहता। और वैसे भी हैलोवीन की छुट्टियां दी गई हैं लीज़ा को, तो उसमें भी जो है ना वो घर पर ही होगी, और 2 बच्चों के साथ हैंडल करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बारिश हो रही थी, इससे थोड़ा सा पानी खड़ा हो गया है, लेकिन ये सही हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। तो जल्दी से जाती हूँ अपनी लॉन्ड्री करने के लिए। तो यहाँ जो है बस 5 मिनट्स रह गए हैं मेरे कपड़े में रुकने में, और सामने फिर मैं जो है वहाँ डाल दूँगी ड्रायर में ताकि सूख भी जाए। तो वेट कर रही हूँ मैं 5 मिनट तक, तब तक वो ड्रायर्स भी खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ड्रायर भी हो चुका है मुकम्मल, ये वाला भी फिनिश हो गया है, इस पर भी, और ये भी 1 पर शो हो रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया है। मैं अब कपड़े इस बास्केट में डालूँगी और फिर इनको घर ले जाऊँगी। जान छूट गई मेरी, कपड़े धुल गए, और ये बहुत अच्छे साफ़ हो गए हैं इस बार, क्योंकि मैंने बड़े वाले मशीन में लगाया था, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह हो गई है, बड़ी ही कोई खूबसूरत सुबह हुई है। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी खूबसूरत सुबह के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह फ़लस्तीन के हालात को बेहतर कर दे, उन पर रहम फरमा दे, आमीन सुमा आमीन। तो आज जो है ना मैं नाश्ते में कुछ लाइट ही लेने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मेरा एक पार्सल आ गया है जो मैं चाह रही हूँ पहले वो चेक कर लूँ। तो यहाँ नीचे किसी का घर है, और इस तरह से ये उनका टेरेस बना हुआ है, जिस पे उन्होंने काफ़ी मतलब स्मॉल सा टेरेस है, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास इसको नहीं बनाया हुआ नॉर्मली, क्योंकि शायद मे बी नॉर्मली लोग बनाते हैं टेरेस को बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर। तो जी चलो मैं अपना पार्सल दिखाती हूँ। आज का मेरा जो पार्सल आया है वो क्या है उसमें, क्योंकि मैंने कुछ जैकेट ऑर्डर किया था, कुछ एक ड्रेस था उसमें, और एक और चीज़ थी जो मुझे याद नहीं आ रही। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो है मेरा ये पार्सल आ गया है, और इसको मैंने चेक करना है। No, you don't wanna check. Mama wanna check. I wanna see. अच्छा, इसको ना ये पैकेज को इस तरह खोलना होता है, क्योंकि ये फिर रिटर्न करना होना, तो इसको सिर्फ ये वाली लाइन को खोलना होता है। इन्होंने लिखा हुआ भी है ओपन फ्रॉम हेयर, ताकि ये जो इनका एक ग्लू होता है वो दोबारा से आप चिपका के इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत आराम से खोलती हूँ। तो यहाँ इसको मैंने खोल दिया है, और सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है वो इसमें ये जैकेट ही नज़र आ रहा है।
यस, न्यू जैकेट। तो ये जो है जैकेट है मेरा। अब मुझे चेक करना होगा सबसे पहले। अच्छा, ये मैंने थोड़ा जो है ना, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है और ये जो है 60 यूरो का है ऑलमोस्ट। लेकिन इसका जो क्या कहते हैं कलर है वो मुझे बहुत प्यारा लगा था, कैमल कलर कह सकते हैं इसे हम। तो ये मैं दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे देखना है कि और जो मैंने, अलीज़ा इसे मत ऐसे करो बेटा, और जो मैंने मंगवाया था वो आ गया है। हाँ, एक ये इसमें ड्रेस था, बहुत ही कोई खूबसूरत सा लगा था मुझे। ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और इसके साथ एक ये भी ड्रेस ही है सही, लाइक ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल है। और ये कितने का है? ये ऑलमोस्ट 30 यूरो का है और इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 60 यूरो ही होगी। अगर यहाँ नहीं लिखी हुई तो कुछ इसी तरह से थी इसकी प्राइस। लेकिन चलो मैं ये जैकेट देखती हूँ कि ये जैकेट कैसा है। तो ये इस तरह से जो है ये जैकेट है, इसका ये कलर है और ये इस तरह बहुत ही कोई गर्म सा लग रहा है मुझे। हाँ, ये तो बड़ा ही कोई खूबसूरत जैकेट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसका साइज़ चेक करूँ, क्योंकि लग तो मुझे रहा है कि ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल है और ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए मुझे। तो मैं इसको पहन कर चेक करती हूँ। वैसे तो काफ़ी गर्म है ये अंदर से भी। तो ये जैकेट मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लाइक साइज़ इसका ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको एक साइज़ स्मॉल होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा स्मॉल है तो एक स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि इसको बंद करने पे मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन फील हो रही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको मैं वापस करा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, इसका जो इस तरह से ग्लू है ना, इसको मैंने हटा देना है, ये इस तरह से हट जाएगा। और बहुत ही केयरफुली मैं इसको जो है दोबारा से बंद कर दूँगी और फिर मैं जाके इसको रिटर्न कर दूँगी। जो अमाउंट मैंने इस पर दी थी वो मुझे वापस मिल जाएगी। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो ये इस तरह से पैकेज बंद हो गया मेरा और यहीं पर मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।